ठीक है। चैप्टर 6 है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। जैसे जब हमने तुम लोगों को बताया था इंडिया को पार्ट में बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? 6। कितने भागों में डिवाइड किया? 6। पहला कौन सा था? नदर्न माउंटेन्स या उत्तरी पहाड़। फिर दूसरा था नदर्न प्लेन यानी उत्तर के मैदान। तीसरा था द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। 3। चौथा था द सदर्न प्लेट्यूज। 5वां है द कोस्टल प्लेन्स और 6वां भाग है आइलैंड। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा ये वाला भाग है, ठीक, इस वाले भाग का मतलब क्या है? मतलब एक हमारा समुद्र इस साइड है, एक समुद्र इस साइड है, एक समुद्र हमारा इस साइड है। 2 समुद्र है ना हमारे पास। इसका क्या नाम है? अरेबियन सी। हिंदी में अरब सागर। इधर कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में एक महासागर है, ओशन। कौन सा ओशन है साउथ में? कौन सा? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर। ठीक है ना। असल में जो ये बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, कौन सा? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन के ही भाग हैं। किसके भाग हैं? इंडियन ओशन के ही भाग हैं। लेकिन क्या हुआ कि बीच में भारत आ जाता है, इसकी वजह से ये 2 भागों में बढ़ जाता है। इसको हमने एक का नाम रख दिया अरेबियन सी, क्योंकि इस साइड कौन है? अरब देश है, एक फेमस देश है अरब। उसी के नाम के आधार पे इसका नाम क्या रख दिया हमने? अरेबियन सी। और इधर बंगाल है, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको पहले हम लोग पूर्वी बंगाल कहते थे। और हमारे पास है पश्चिम बंगाल। तो बंगाल होने की वजह से इसको नाम दे दिया गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब देखो यहां से एक मैदान शुरू होता है, ये समुद्र के किनारे बना हुआ है। ये जो समुद्र के किनारे के मैदान हैं, इनको समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। क्योंकि तट का मतलब तुम लोगों को पता है ना, तट किसे कहते हैं? किनारे को तट कहते हैं, है ना। तो समुद्र के किनारे हैं, तो किसका किनारा हो गया? समुद्र का किनारा। मतलब समुद्र का तट, तट मीन्स किनारा, तट मीन्स किनारा। किसका किनारा है? समुद्र का किनारा है, मतलब समुद्र का किनारा। और अगर इसको कहेंगे तट के आधार पे तो समुद्र का तट, समुद्र का तट। और जो ये मैदान है वो समुद्र तट के मैदान, समुद्र तट के मैदान। तो इसको हिंदी में कहेंगे समुद्र तटीय मैदान। क्या कहेंगे इसे? समुद्र तटीय मैदान। मतलब समुद्र के किनारे के मैदान। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है, आइलैंड्स। ठीक। कुछ छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है, कड़ी है। ठीक है। एक चैन की तरह है, ये जुड़े हुए हैं, ग्रुप, जिसको हम ग्रुप कहते हैं। इनमें 2 ग्रुप हैं, एक है अंडमान है, 2 है निकोबार। 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 2 है
निकोबार। और इधर एक द्वीपों की श्रृंखला है, इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, द्वीप किसे कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड कहते हैं कि जमीन का वह भाग, जमीन का वह छोटा सा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। जमीन का वह छोटा सा भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से। पानी से, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? आइलैंड। आइलैंड या द्वीप। ठीक है, तो अब देखो कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं। हाँ, हमने कहा कि ये समुद्र के किनारे हैं। किसके किनारे? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे समुद्र की लहरें आती होंगी। समुद्र की लहरें, समुद्र के अंदर बहुत से खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स, बहुत ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। वो पानी में भी घुले रहते हैं, समुद्र के तलहटी में भी रहते हैं, जमीन पे जो समुद्र की तल होता है गहराई वाला उसमें भी रहते हैं। तो जब पानी यहाँ पे आता है इन तटों पे, तो अपने साथ इनको लेके आता है, इन मिनरल्स को। ठीक है, तो ये समुद्र के किनारे ये मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे राज्य, हम यहाँ पे राज्यों की बात करते हैं कि कितने राज्य यहाँ पे हैं। ठीक है, तो जैसे इधर शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नीचे बगल में ही आता है ओडिशा। यहाँ पे ओडिशा, ओडिशा के बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आता है। फिर आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। यहीं पे छोटे छोटे मिला के पुदुचेरी नाम का एक छोटा सा केंद्र शासित वो पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जानते हो ना? शायद हम लिखवाए हैं। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं? यूनियन टेरिटरी पढ़े हो? यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं? मतलब एक ऐसा डिवीजन, एक ऐसा क्षेत्र जिसका जो प्रशासन होता है, जिसका पूरा काम होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे बाकी राज्य हैं, तो बाकी राज्यों में राज्य सरकार होती है, सीएम होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब जगहों पे सीएम नहीं होते हैं, सिर्फ दिल्ली के अलावा दिल्ली में सीएम होता है। ठीक है, दिल्ली में सीएम बनाया जाता है, लेकिन बाकी घर में सीएम नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे शासन कौन करता है? डायरेक्ट सीएम नहीं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्रधानमंत्री वाली सरकार। ठीक है, खैर पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद नीचे आते हैं, नहीं गुजरात नहीं, फिर यहाँ केरल एक पड़ता है, केरल, फिर कर्नाटक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कर्नाटक के बाद यहाँ गोवा 7, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे गुजरात। ठीक, मतलब भारत के 9 ऐसे स्टेट हैं, प्रदेश हैं, जो किसके किनारे पड़ रहे हैं? समुद्र के किनारे। ठीक है, भारत के कितने स्टेट हैं? 9, जो कहाँ पड़ते हैं? समुद्र के किनारे। ठीक है, अब यहाँ की लाइफ की बात करते हैं। इसको इरेज करें, कोई बनाएगा? ठीक है, देखिए
ठीक, तो जैसे 9 प्रदेश हैं। अब यहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी? जैसे हम अगर क्लाइमेट की बात करें तो बारिश, क्लाइमेट में सबसे पहले बारिश। तो देखो ये दोनों तुम लोगों ने वो पढ़ा है ना, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतर पढ़े हो, ठीक है। एक रेखा है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर रेखा पृथ्वी के बीच से होके जाती है। इक्वेटर कहाँ से जाती है? पृथ्वी के बीच से, ठीक। तो इक्वेटर के जब हम नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ का मतलब किधर पड़ेगा? मैप में अगर नॉर्थ देखेंगे तो मैप में नॉर्थ किधर होता है? मैप में नॉर्थ साइड किधर होती है? ऊपर की तरफ। किधर होती है? ऊपर की तरफ। तो जैसे अगर मानो यहाँ छोटा सा बना रहे हैं, जैसे ही पृथ्वी हो गई, यहाँ पे इक्वेटर हो गया, ठीक। तो इक्वेटर के नॉर्थ यहाँ पे और साउथ यहाँ पे, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ठीक। इक्वेटर की विशेषता क्या होती है कि जो यहाँ पे सन होता है ना, सन, इक्वेटर पे सन पूरे साल तक सीधे रोशनी देता है। जो सूर्य की रोशनी आती है, सनलाइट, वो इक्वेटर पे पूरे साल सीधी पड़ती है। कैसी पड़ती है? सीधी। तो मतलब जब पूरे साल यहाँ सीधी रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पे पूरे साल क्या रहेगी? गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। यहाँ पे समुद्र भी है। तुम्हें पता है जब गर्मी ज्यादा है तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा। जब पानी गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलती है, हाँ, भाप निकलेगी, भाप निकल के ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद वहाँ पे बादल बनते हैं भाप से और बारिश होती है। मतलब जो ये हमारा इक्वेटर वाला भाग है, इक्वेटर, पहले समझना, अभी भारत का नहीं बता रहे हैं, अभी इक्वेटर का बता रहे हैं। हाँ, जो हमारा इक्वेटर वाला भाग है वहाँ पे पूरे साल गर्मी पड़ती है, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और बारिश बहुत होती है। बारिश होने की वजह से यहाँ की जो क्लाइमेट होती है, अब देखो जैसे गर्मी भी है, बारिश भी है, तो क्लाइमेट अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु गर्म होगी। कैसी होगी? गर्म। बारिश ज्यादा हो रही है, जब बारिश ज्यादा होगी पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, पेड़ पौधे यहाँ ज्यादा होंगे और एकदम हरे भरे रहेंगे, ठीक है। पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे। तो अब देखो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो कहाँ स्थित है? यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ जो नॉर्थ है वहां के आधे में, यहाँ से ऐसे ये भारत स्थित है। कहाँ पे? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ठीक। मतलब जो 23.5 डिग्री की रेखा है ना, ये वाली, ये 23.5 डिग्री की एक रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, ठीक। तो ये भारत के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखा, ये वाला भाग इक्वेटर के बाद है ना, इक्वेटर के पास है, जो 23 डिग्री नॉर्थ है, 23 डिग्री साउथ। ये दोनों देखो इक्वेटर के बीच, इक्वेटर इनके बीच है, इक्वेटर के 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, मतलब इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर कहाँ है? पास। तो यहाँ की क्लाइमेट गर्म रहेगी। क्लाइमेट कैसी रहेगी? बारिश ज्यादा होगी, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, कि देखो जैसे ऊपर आएंगे तो सूरज की रोशनी कैसी होती जाएगी? तिरछी। कैसी होती जाएगी? तिरछी। जब तिरछी होगी तो गर्मी कम होती जाएगी, गर्मी कम होगी तो बारिश भी कम हो जाएगी, क्योंकि भाप नहीं बनेगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो, तो जब तुम दक्षिण में जाते हो, कोई बॉम्बे वॉम्बे में रहता होगा अगर तुम्हारे घर का, हाँ बॉम्बे में देखो तो वहाँ बारिश बहुत होती है, बाढ़ उड़ा जाती है, ठीक। केरला में देखो, केरल वेरल देखो तो वहाँ पे हरियाली तुमको बहुत दिखेगी। केरल हो गया, तमिलनाडु, ये सब जगह देखो तो हरियाली बहुत दिखेगी, क्योंकि वहाँ वो कहाँ पे स्थित है? इक्वेटर के पास वाली रेखा पे स्थित है। इक्वेटर के पास वाली स्थित है तो मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, भाप बन रहा है, बारिश हो रही है। तो इक्वेटर के पास वाली जगहों में बारिश ज़्यादा होगी, ठीक, तो हरियाली ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ही हम ऊपर आते हैं, ऊपर साइड, तो बारिश कम होती जाएगी, ठीक है, गर्मी कम होती जाएगी, ठीक। तो अब देखो, जो नीचे वाला भाग है
जिसको हम पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स हमारे जो इक्वेटर है, इक्वेटर और 23 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच इक्वेटर और 23 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? मानो यहाँ पे इक्वेटर जा रही है 0 डिग्री और यहाँ 23 डिग्री है। इनके बीच कौन स्थित है? ये हमारे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स हमारे कहाँ स्थित है? इक्वेटर और 23 डिग्री नॉर्थ के बीच। तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसी होगी? मतलब गर्मी ज़्यादा रहेगी, बारिश का मौसम ज़्यादा रहेगा, बारिश ज़्यादा होगी। जब बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ के पेड़ पौधे कैसे होंगे? हरे भरे। ठीक है, इन्हीं सब जगहों पे जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक, इधर एक पहाड़ है, इधर एक पहाड़ है और इधर एक पहाड़, हाँ पर्वतमाला, माउंटेन रेंज। अब बताओ ये कौन सी दिशा है? ईस्ट। ईस्ट मतलब ईस्ट मतलब पूरब। और इधर कौन सी जगह दिशा है? वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम। तो मतलब इधर जो पहाड़ का नाम होगा उसका कहीं ना कहीं पूर्वी नाम होगा क्योंकि पूरब में है, और इधर जो पहाड़ होगा उसका क्या नाम होगा? पश्चिम में नाम है। तो इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी घाट पहाड़। और इधर कौन सा है? पश्चिमी घाट। ये दो हैं हमारे पास। अब देखो ये दोनों काम क्या करते हैं, ये दोनों का काम क्या होता है? जैसे बगल में समुद्र है, समुद्र से भाप उठा, मतलब हवाएं उठी, हवाओं ने अपने साथ नमी को लिया, समुद्र से नमी को सोखा, पानी को सोखा और बारिश करवाई। ठीक, क्या करवाई? बारिश करवाई। ठीक है ना। अब देखो जैसे ये नमी सोख के ऊपर बढ़ा, नमी को सोख के ऊपर बढ़ा, तो बारिश तब होती है जब बादल किसी चीज से टकराते हैं। बारिश तब होती है जब बादल किसी चीज से टकराते हैं। कोई बादल को रोकता है, चाहे बादल से ही टकरा जाए तब भी बारिश होने लगी। तो इधर से उठा नमी, इधर से उठी, जब उड़ के आगे बढ़ती है, जैसे यहाँ से नमी उठी तो यहाँ जो पश्चिमी घाट है ना, ये अपने आगे नहीं बढ़ने देगा, ये रोक लेता है इन बातों को। और रोक के जो ये वाला भाग है, ये वाला, इस भाग में बहुत बारिश करवाता है। इस भाग में क्या करवाता है? बहुत बारिश। लेकिन अपने इस बार कम आने देता है। तो ये वाला भाग है, यहाँ पे कम आने देता है, यहाँ पे कम बारिश होगी। फिर उसके बाद यही हवाएं इधर से आती हैं, यही हवाएं ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ जाती हैं। ठीक, यही हवाएं ऐसे घूम के इधर आ जाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं हवाओं से भारत में ज़्यादा बारिश होती है। इसको कहते हैं पश्चिमी मानसून। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी मानसून। सॉरी, पश्चिमी मानसून गलत जाता है, इसको मानसून कहते हैं, पूर्वी मानसून, क्योंकि ये पश्चिम से घूमता वो पूरब में आ जाता है। ठीक, पश्चिम से घूमा पूरब में आके भारत में बारिश करवाता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया, भारत में 6 भाग हैं। ठीक, भारत में कितने भाग? 6 भागों को बांटा गया। कौन कौन से? सदर्न माउंटेन्स, नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द प्लेट्यू। ठीक, उसके बाद द कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। हाँ, इसमें हमने बांट दिया। फिर हमने बताया कि भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल प्लेन्स के किनारे स्थित हैं। ठीक, जैसे कहाँ से? इधर शुरू करेंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर यहाँ पे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। मतलब 9 राज्य ऐसे हैं कि जिनकी सीमा समुद्र के किनारे लगी हुई है। ठीक, फिर हमने यहाँ की बात की कि यहाँ पे जो मानसून होगा वो कैसा होगा। तो मानसून यहाँ मौसम गर्म रहेगा, क्योंकि किसके पास स्थित है? इक्वेटर और 23 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है ये लोग। किसके बीच स्थित है? इक्वेटर और 23 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर
और 23 डिग्री हाफ, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी, गर्मी का मौसम लंबा चलेगा। ऐसी बात नहीं कि ठंडी नहीं आती, आती है ठंडी यहाँ पे, लेकिन ठंडी बहुत कम पड़ती है। ठीक, गर्मी का मौसम लंबा चलेगा, बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ मौसम नम रहता है। क्या रहता है? एकदम नम रहता है। उसके बाद बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ के पेड़ पौधे कैसे होंगे? हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो ये जो पश्चिमी घाट पहाड़ है, यहाँ पे जो जंगल पाए जाएंगे, जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वो कैसे होंगे? यहाँ पे एकदम हरे भरे रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने बताया। उसके बाद हमने बताया यहाँ बारिश कैसे होती है कि अरब सागर में मानसून उठता है। अरब सागर में क्या होता है? मानसून। वो किससे टकरा जाता है? पहाड़ों से टकरा जाता है। अब इसको सुनना, मतलब इसको सही से नहीं बता पाया सर। अरब सागर में जो मानसून बनता है वो उठ के पश्चिमी घाट से टकराता है। किससे टकराता है? पश्चिमी घाट से। तो पश्चिमी घाट की जो पश्चिम वाला भाग है वहाँ पे वो बारिश कर देता है, लेकिन पूर्वी घाट में कम बारिश होती है। ठीक, फिर हिंद महासागर में मानसून बनता है, क्योंकि ये हिंद महासागर ही है, यहाँ मानसून बनेगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी मानसून बनेगा। तो ये घूमते घूमते वहाँ पश्चिम बंगाल इन सब जगहों से होते हुए तो भारत के और भागों में बारिश करवाते हैं। जैसे पश्चिम यहाँ हिंद महासागर में मानसून उठा तो वो इधर घूम जाता है, ऐसे घूम जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल, वो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ भी मानसून बना। तो फिर ये सब क्या करते हैं? ये भारत में प्रवेश करते हैं ऐसे घूमते हुए। ठीक, भारत में कहाँ करते हैं? प्रवेश करते हैं घूमते हुए। घूमने के बाद ये आके भारत के सभी भागों में क्या कराते हैं? बारिश। इसीलिए भारत में जो सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, भारत में जो सबसे पहली बार मानसून कहाँ से प्रवेश करता है जानते हो? यहाँ केरल। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ से आता है? केरल से। ठीक, तो ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक,